तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। ज्योग्राफी एक लैटिन भाषा का वर्ड है जो ज्योग्राफिया से ड्राइव हुआ है। ज्योग्राफी का मतलब यानी कि जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब अर्थ, ग्राफी उस चीज़ को राइट करना, उस चीज़ को दर्शाना। जियोग्राफी एक लैटिन भाषा का वर्ड है जो जियो प्लस ग्राफी वर्ड से मिलकर बना है। इसके अंदर हम पृथ्वी के सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक पढ़ते हैं हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी। मैं आपको सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंडिया के बारे में बता देता हूँ, कहाँ एग्जिस्ट करता है कहाँ नहीं। सबसे पहले हमारी अर्थ देखो, हमारी अर्थ का साइज है एलिप्टिकल, ठीक है। तो आपको एक पता होना चाहिए कि पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। चलो आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बता देते हैं पहले थोड़ा। जो इस तरीके से लाइन सी लगी होती है मानचित्र में, आपने देखा होगा खड़ी लाइनें, वो होता है हमारा देशांतर। और जैसे बड़ी लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। तो इंडिया पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये हमारा इंडिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। इंडिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में एग्जिस्ट करता है। 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ये हमारा होगा पूर्वी गोलार्ध, ये होगा पश्चिमी गोलार्ध। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि एक कौन सा गोलार्ध होगा? उत्तरी, और ये होगा दक्षिणी। जो इंडिया है पृथ्वी पर कहाँ होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इंडिया, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो संपूर्ण भूमि है, संपूर्ण भूमि का 6 डिग्री 4 मिनट जो हमारे अंडमान निकोबार में पड़ता है, यहाँ से पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर, ये क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट क्या है? ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। इंडिया के क्या है? इंडिया देशांतर क्या है? इंडिया का अक्षांश क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। और जो यह है संपूर्ण भूमि का जो जल में पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। यहाँ पर पॉइंट हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो इंडिया का सबसे दक्षिणी छोर है, वह 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट के नाम से या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जिसे जाना जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया के जमीन की बात करें तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के इंडिया की स्थिति क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और यदि देशांतर की बात करें तो इंडिया एग्जिस्ट करता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। तो आपको एक बात का पता होगा कि हमारे देश का क्षेत्रफल 7वें नंबर पर पड़ता है। सबसे पहले रूस, सबसे पहले पड़ता है रूस, दूसरे पे पड़ता है कनाडा, तीसरे पे पड़ता है यूएसए, फोर्थ पे है चाइना, फिफ्थ पे है ब्राजील और सिक्स्थ पे है ऑस्ट्रेलिया, और 7th पोजीशन पे क्षेत्रफल के हिसाब से है इंडिया, ठीक है। जो इंडिया का क्षेत्रफल है और संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का केवल मात्र 2.42% ही है, ठीक है। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लगभग 2 गुना बड़ा है, अप्रोक्सीमेटली 2 गुना, और चाइना इंडिया से लगभग 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। जो इंडिया का है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण पड़ती है 3214 किलोमीटर,
और पूर्व से पश्चिम की पड़ती है इसकी लंबाई इंडिया की 2933 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया के इस साइड पड़ता है अरब सागर, इस साइड पड़ता है हिंद महासागर, नीचे दक्षिण में हिंद महासागर, इस साइड अरब सागर, और इस साइड पूर्वी साइड पड़ता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यहाँ इस साइड पड़ता है म्यांमार, यहाँ पर होता है नेपाल, भूटान, इस साइड पड़ता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर तिब्बत और चाइना। ठीक है, ये मैं आपको चित्र के माध्यम से बता दूंगा। हाँ, एक मोटी मोटी बात है, इंडिया से सबसे ज्यादा यानी कि कोई देश जो भारत से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश। यहाँ पर जो बांग्लादेश पड़ेगा ना, वेस्ट बंगाल के लगता है, मैं आपको चित्र के माध्यम से सब बताऊंगा। सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर की सीमा जो ये भारत के साथ साझा करता है। दूसरे नंबर पर चाइना जो अप्रोक्सीमेटली 3900 कुछ सीमा साझा करता है इतने किलोमीटर की। ठीक है, अच्छा तो कुछ मोटे मोटे और बता देता हूँ मैं आज को आपको कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन एक्शन ऑफ कंट्रोल है उसको रेड क्लिफ कहा गया है, क्योंकि उस समय रेड क्लिफ थे जो ब्रिटिश मंत्री थे, उन्होंने इसका कार्य संभाला था। उसने उसकी देखरेख में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी खींची गई थी। ठीक है, जो ड्रोन रेखा की बार क्वेश्चन आता है वो भारत की नहीं है, ड्रोन रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लाइन एक्शन ऑफ कंट्रोल, और इंडिया और चाइना की है मैकमोहन, जो सर मैकमोहन के नाम से है। ठीक है, देखिए भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो आसपास के देश की सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं। एक थोड़े मैप के साथ देखो, ये सिक्किम हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, ये सेवन सिस्टर इस साइड, थोड़ा समझ लेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पाकिस्तान, इस एरिया में पड़ता है पाकिस्तान। भारत का गुजरात, राजस्थान, ठीक है, पंजाब और जे.एंड.के, भारत के 4 राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता, कई बार ऑप्शन आ जाते हैं, सिर्फ चाइना के साथ सीमा साझा करता है। थोड़ा एरिया पंजाब का जे.एंड.के से मिला हुआ है, इस करके थोड़ा ये सीमा साझा नहीं कर पा रहा। अच्छा, तो अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर लंबी सीमा है हमारे जे.एंड.के की, जो पीओके में पड़ती है, जो पीओके अफगानिस्तान से मिला मतलब सीमा साझा करता है। ठीक है, चाइना यहाँ पर पड़ता है चाइना से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? जे.एंड.के, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर पड़ता है उत्तराखंड, यहाँ पर पड़ता है सिक्किम और यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। ये सीमा साझा करते हैं। भारत का यूपी ये इससे साझा नहीं करता सीमा, क्योंकि यहाँ पर एक देश है नेपाल। ठीक है, ये बीच में ये पड़ जाता है। ठीक है, तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले देखो, सबसे पहले पाक से हमारे देश के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान से केवल जे.एंड.के सीमा साझा करता है। चाइना से सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, यूके, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। देखिए अब तो जे.एंड.के राज्य था पहले, अब इसको यूटी बना दिया गया है। तो अब पाकिस्तान से भारत के 3 राज्य और 1 यूटी सीमा साझा करता है, और चाइना से 4 राज्य और 1 यूटी यानी कि लद्दाख सीमा साझा करता है। ठीक है, तो नेपाल से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, यहाँ पर यूपी हो गया हमारा, यहाँ पर बिहार में नेपाल से निकलने वाली नदियाँ बहुत तबाही मचाती हैं। अब भी आज के दिनों में वहाँ पर बाढ़ का जो कारण है वही नदियाँ ही हैं। इस टाइम वहाँ पर उफान आया हुआ नदियों में। ठीक है, एक थोड़ी सी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की यानी कि वेस्ट बंगाल की यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी नेपाल के साथ सीमा साझा होती है, और एक होती है सिक्किम के साथ। ठीक है, और भूटान, ये हमारा यहाँ पर है सिक्किम, थोड़ा भूटान इस साइड है। ठीक है, भूटान के साथ सबसे पहले यहाँ पर पड़ता असम की सीमा साझा होती है। आंध्र प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा होती है। पश्चिम बंगाल की थोड़ी सी सीमा लगती है इसके साथ, और सिक्किम की। भारत के 4 राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें, ये
इंडिया का एरिया होगा, यहाँ पर बांग्लादेश पड़ता है। ठीक है, तो बांग्लादेश से सबसे पहले वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल भारत का बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। असम थोड़ी सी सीमा लगती है, यहाँ पर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये इससे सीमा साझा करते हैं। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा यानी कि तीन दिशाओं से घेरे हुए हैं बांग्लादेश, इसको इसी कारण इसका नाम त्रिपुरा रखा गया है। भारत की सबसे ज्यादा सीमा भी बांग्लादेश से साझा होती है, 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर भारत की सीमा साझा होती है चाइना से, जो अप्रोक्सीमेटली 3914 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो भारत का एक राज्य है यूपी। ठीक है, यूपी देश के सबसे ज्यादा 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक देश के साथ सीमा साझा करता है, और एक यूटी यानी कि दिल्ली, एक यूटी के साथ। क्या यूपी की क्या खासियत है? यूपी 8 राज्य प्लस 1 यूटी, एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक देश, एक राष्ट्र से सीमा साझा करता है। लेकिन इसमें थोड़ा अपवाद है। जब आप हरियाणा जीके पढ़ोगे तो हरियाणा जीके में आप पढ़ते हो कि हरियाणा की सीमा उत्तराखंड से लगी हुई है। यदि हरियाणा की सीमा उत्तराखंड से लग जाती है तो यूपी हिमाचल प्रदेश से कैसे सीमा साझा करेगा, एक सोचने की बात है। ठीक है, लेकिन यूपी को 8 राज्य, एक यूटी और एक देश से सीमा साझा करने वाला राज्य माना गया है। ठीक है, और यूपी का एक जिला है सोनभद्र, यूपी का एक जिला है सोनभद्र, जो देश के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अकेले यूपी का सोनभद्र जिला भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, सबसे पहले तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की जो मैंने आपको स्थिति बताई है, मैंने आपको बताया था दक्षिणी स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट जो जल में है, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जलीय दक्षिणी छोर भारत का। ठीक है, कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। क्या है ये? इंदिरा पॉइंट। ठीक, और उत्तरी जो J&K में पड़ता है, ये पड़ता है अंडमान एंड निकोबार में। J&K में जो उत्तरी पड़ता है भारत का उत्तरी पॉइंट, सबसे उत्तरी पॉइंट वो है इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल। उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कोल और दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और पूर्वी पॉइंट है किबथू, जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? सबसे पूर्वी छोर किबथू जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और सबसे पश्चिमी छोर है गोरमोता, जो पड़ता है हमारे गुजरात में। क्या है? गोरमोता, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये मोटा मोटा। तो आपने एक पढ़ा कर्क रेखा यहां से जाती जो। ठीक है, रेखाएं 2-4 रेखाएं होती हैं, मोटे मोटे 2-4 क्वेश्चन इनसे आते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को करा देता हूं आपको। कर्क रेखा भारत के सिर्फ 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्य? 8। भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। सबसे पहले यहाँ पर गुजरात, थोड़ा हिस्सा आता है राजस्थान से भी होकर जाती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान यहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश, एमपी यहाँ पर पड़ता है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर पड़ता है, झारखंड, फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम से होते हुए म्यांमार में चली जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? कर्क रेखा भारत को जो 2 भागों में बांट रही है, बिल्कुल कैसा लगभग उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटती है कर्क रेखा भारत को। वह भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा मैंने आपको बताया था, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ये स्थिति है जो मैंने बताया था आपको। 6 डिग्री 4 मिनट जो जलीय, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, तो
जो ये 6 डिग्री के ऊपर और 37 डिग्री के नीचे ना किसी बीच में पड़ता है, लगभग 23.5 डिग्री। क्या है जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध से होकर जो रेखा जाती है उसको कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, जो मुख्यतः क्वेश्चन आया, कई बार क्वेश्चन आया कि कौन सा शहर कर्क रेखा के लगभग समीप पड़ता है। 2 क्वेश्चन आते हैं इससे, एक या तो आपको देगा अहमदाबाद या फिर आएगा गांधीनगर। ठीक, दोनों गुजरात में पड़ते हैं। ये लगभग कर्क रेखा के एक उस साइड है, उस साइड ऊपर ही स्थित है। ठीक है, तो ये होगा जो देखो ये थी 23.5 डिग्री, है कौन सी थी, कर्क रेखा। ये ऊपर ये ऐसे 23.5 डिग्री नीचे, और जो ये 0 डिग्री की होती है भूमध्य रेखा, जो 2 भागों में पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, जो ये थी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी में जो रेखा, ये कौन सी रेखा, ये मकर रेखा। कई बार क्वेश्चन आया है कि मकर रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, तो मकर रेखा भारत को किसी भी या कितने भी भागों में नहीं बांटती, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए मकर रेखा भारत से होकर नहीं जाती, भारत से होकर जाती है कर्क रेखा और मानक समय रेखा। कौन सी रेखा, मानक रेखा, जो मानक समय रेखा है, समय रेखा। ठीक है, मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री, क्या है, जो 82.5 डिग्री देशांतर पर है, वो भारत के भारत के 5 राज्य से होकर जाती है। ठीक है, जो ग्रीनविच के टाइम से लगभग 5.5 आवर्स आगे है प्लस। ठीक है, ये हमारी यहाँ से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य इसके अंदर आते हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है, नैनीताल, जो इलाहाबाद के पास नैनीताल से होकर जाती है, वहाँ पर इसका मुख्य पॉइंट हमारा वहीं से लिया गया। भारत की सिर्फ एक मानक समय रेखा है, वैसे भी देशों में चाइना ने अपनी 4-5 मानक समय रेखाएं हैं, रसिया की अपनी 12 मानक समय रेखाएं हैं, लेकिन भारत की सिर्फ एक मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री देशांतर पर है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, जो इलाहाबाद की नैनी से होकर जाती है। भारत के मानक समय जो रेखा, भारत में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। ठीक है, तो आगे 1 मिनट और कुछ रहता है इसमें। मैंने आपको भारत का क्षेत्रफल नहीं बताया। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग आधा है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल लगभग 66 लाख या 64 लाख के समथिंग आसपास है। और हमारे जो पड़ोसी देश है चाइना का क्षेत्रफल लगभग 98 लाख किलोमीटर के आसपास है, जो भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर पड़ता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर पड़ता है महाराष्ट्र। ठीक है, देखो यहाँ पर पड़ता है राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है। इस तरीके से चौथे नंबर पर है हमारा यूपी और 5वें पर J&K। ठीक है, देखिए पहले यूपी का नंबर नहीं था, पहले आंध्र प्रदेश आता था, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य अलग हो गए, इस करके इसका थोड़ा क्षेत्रफल कम हो गया। और चौथे नंबर पर आता है यूपी और 5वें पर आता है J&K। चौथे पर आता है यूपी, 5वें पर आता है J&K। अब J&K भी 2 भागों में बट गया है, जो राज्य टूट करके एक यूटी बना दिया गया है। ठीक है, तो सबसे छोटे राज्य ये थे, सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से। और छोटे राज्य की बात करें तो नंबर 1 पर है गोवा, उसके बाद आता है सिक्किम। क्या आता है, सिक्किम। ठीक है, यदि हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा बिहार, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम की बात करें तो हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसका घनत्व लगभग
17 व्यक्ति पर किलोमीटर पर है। ठीक है, तो अब आपको मैंने भारत के बारे में मोटा मोटा बता दिया। मैं आपको अब सीमा के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। भारत की सीमा कितनी है, कहाँ से टच होता है उसका। देखिए, जो भारत की टोटल वृद्धि यानी कि हम कह सकते हैं भारत की सतह सीमा की जो लंबाई है टोटल है 15,200 किलोमीटर। क्या है? 15,200 किलोमीटर। यदि हम बात करें भारत की जलीय सीमा की लंबाई सिर्फ राज्यों की सीमा, तो वह पड़ती है 6100 किलोमीटर। यदि हम संपूर्ण की बात करें जिसमें हमारे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार टोटल को मिलाकर की बात करें तो पड़ती है 7516 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपके लिए इसकी स्थिति, भारत की स्थिति, कितने भारत के राज्य हैं, कितने कौन कौन सी रेखाएं भारत से होकर जाती है, भारत की स्थिति क्या है विश्व में, कौन कौन सी देशों की सीमाएं भारत से साझा होती है। मैं आपको अलग अलग वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट टाइम आपका टॉपिक रहेगा चट्टानें, कौन कौन सी चट्टानें भारत में पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर हैं। अच्छा, तो एक टॉपिक आता है आपका नदियाँ, कंप्लीट कराऊंगा। उत्तरी भारत की नदियाँ, दक्षिणी भारत की नदियाँ, और पहाड़ियाँ, दर्रे। ठीक है, चट्टानें, नदियाँ, पहाड़, दर्रे। एक आता है समुद्री क्षेत्र, एक वीडियो आएगी इस पर, समुद्री क्षेत्र कितना कितना आपका समुद्री क्षेत्र पड़ता है, और कौन कौन सी फसल किस एरिया में होती है, कौन कौन से उसकी खासियत राज्य की, उसके नृत्य, सब आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएंगे। ठीक है, इतने आप पढ़ें, समझें, बार बार वीडियो देखें। ठीक है, धन्यवाद।